सिद्धि कारज कलि राम नाम देवे जन दातार। लेवे आतर हेत सोई होए जग पार। सोई होए जग पार उचारे नित ही रसना। संयम श्रद्धा धार सदा तन मन को कसना। राम चरण तब परसिए परमात्म निज तंत। ज्ञान पाए निज शांति की प्रगट भय निज संत। महाराज फरमा रहे कि जो जो परमात्मा के निज भक्ति को धारण करते हैं, केवल्य की भक्ति को धारण करते हैं, केवल्य की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो निज संत हो जाते हैं। और निज संत जो होते हैं ऐसे केवल्य के निज ज्ञान को पाकर घट के भीतर आनंद की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, संतोष की अनुभूति करते हैं, धैर्यता की अनुभूति करते हैं और इस संसार में त्रिलोकी में प्रकट हो जाते हैं, उजियागर हो जाते हैं, सब जानने लगते हैं। उनकी यश महिमा पूरी त्रिलोकी में होती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। दोनों लाभ यहाँ पर भी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है और हंसवती आत्मा अगम देश को प्राप्त हो जाती है। तो सिद्ध कारज कलि राम नाम, सारा कार्य सिद्ध करने के लिए कली काल में राम नाम ही है। और देवे जन दातार, ऐसे जन भक्ति करने वाले जन दातार हैं जो ऐसे नाम को बख्शिश करते हैं। ऐसो नाम चिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसे नाम को झेलने से सारे किए हुए कर्म रद्द हो जाते हैं। लेवे आतर हेतु सुसोई होई जग पार, इस प्रकार से आतरमंत होकर बड़े हेत से प्रीत से इस नाम को कोई लेवे, पुकारे राम जी के नाम को, तो महाराज हमारे संसार से पार हो जाते। सोई होई जग पार उचारे नित ही रसना। जग से कौन पार होंगे? जो नित्य ही रसना से, हमेशा ही रसना से राम नाम का उच्चारण करेंगे। संयम श्रद्धा धार सदा तन मन को कसना, तन और मन को कसा हुआ रखे। तन और मन को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के लिए फैलने नहीं देंगे। इस प्रकार से संयम और श्रद्धा रखते हुए राम जी के नाम का भजन करेंगे तो राम चरण तब परसिए परमात्म निज तंत। तब महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के निज तत्व को, आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त करेंगे। ज्ञान पाई निज शांति की प्रगट भय निज संत। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। शांति जल पेदा भया अरु जल ही सेती आग। तब मोती मूंगा हुआ करी दरिया जल को त्याग। करी दरिया जल को त्याग उतन से नहैन बांध्यो। यूं जन जगतर छाड़ हेत हरि चरना साध्यो। राम रटत ममता हटत कटत कामना दाग। राम चरण निर्मल रहे जा सदा उदय बड़ भाग। महाराज समाने कि शांति जल पैदा भया और जलई से त्याग। तब मोती मूंगा हुआ करी दरिया जल को त्याग। मोती की बात दृष्टांत दे रहे महाराज कि मोती जो है सीप के अंदर समुद्र में जल के भीतर ही पैदा होता है और जल से ही उसकी इज्जत है। तब मोती मूंगा हुआ करी दरिया जल को त्याग। जब उसने दरिया के जल का, समुद्र के जल का त्याग किया, जब तक समुद्र में था मोती तब तक तो उसे कोई नहीं पूछ रहा था। अब जैसे ही वो मोती जो है समुद्र को छोड़कर दूसरों के पास गया तो उसकी जोरी के पास गया तो उसकी वैल्यू होगी, कीमत उसकी जोरी ने परखी
कि देखो ये मोती कितना कीमती है, कितना अच्छा है। करी दरिया जल को त्याग, उतन से नह न बांधी। मोती ने क्या किया, यदि दरिया में ही पड़ा रहता, उसको त्याग नहीं करता, उससे नह में रहता कि भाई मैं तो समुद्र को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तो क्या उसकी वैल्यू होती। वो समुद्र को छोड़कर जोहरी के पास गया तो उसकी वैल्यू होगी। यूं जन जगतर छाड़ हेत हरि चरना साथ। इसी प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन इसी संसार से निकलकर हरि के चरणों में लग गए तो उनकी वैल्यू बहुत अधिक हो गई। वो भी हरि अमोलक है और वो हरि के समान अमोलक हो गए। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जुग जाए। इस प्रकार से अमोलक बन जाते हैं। लेकिन कब बनेंगे, जब ये दुखालय दुख रूपी समुंदर सागर संसार को छोड़ेंगे, इससे आसक्त रहेंगे, इससे मोह बांध के रखेंगे, तो परमात्मा पद को नहीं प्राप्त कर सकते, अमोलक नहीं बन सकते। यू जन जगतर छाड़ हेत हरि चरना साधी। इसलिए भक्ति करने वाले जनों ने संसार रूपी सागर को, भव सागर को छोड़कर, जैसे मोती ने सागर छोड़ा था, खारा सागर छोड़ा था और जोरी के पास उसकी कीमत हो गई, ऐसे ही भक्ति करने वाले जन इस संसार को छोड़कर, संसार से आसक्ति को छोड़कर अपने हेत को हरि के चरणों में लगा देते हैं, अपने श्वासों को हरि के चरणों में लगा देते हैं, तो वो भी कीमती हो जाते हैं, बेशकीमती हो जाते हैं। राम रटत ममता हटत कटत कामना दाग। हरि के चरणों में लगने पर, राम जी का भजन करने से, राम रटत ममता कटत, राम जी के नाम की रटना करने से शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की जो ममता है वो कट जाए। राम रटत ममता कटत, और राम रटत ममता हटत कटत कामना दाग। कामना और दाग जो लगे हुए हैं वो भी कट जाते हैं। कितना लाभ है राम जी के नाम की रटना का, ममता हट जाती है, कामना के दाग कट जाते हैं। रामचरण निर्मल रहे जहां संग सदा उदय बड़वा। इस प्रकार से महाराज मैं राम जी के नाम का सुमरण करके निर्मल हो जाते हैं। नाम लिया निर्मल नर देहि। तो जो ऐसे निर्मल साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, उनका संग करेंगे तो अपने भी भाग्य उदय हो जाएंगे। उनके ज्ञान का संग करेंगे, उनकी सत्संग चर्चा का श्रवण करेंगे तो अपने भी भाग्य उदय हो जाएंगे। माता राता ज्ञान रंग अरुताता सुमिरण हेत। सो साधु संसार तजी निकिषा हो ये सुचेत। निकिषा हो ये सुचेत अचेती उनके नाही। कनक कामिनी स्वाद श्रृंगारा छल्या न जाई। राम चरण वे शूरवा खिसे न छांडे खेत। यूं जन की महिमा जगत में फिर पग पाछा नहीं देते। और भक्ति करने वाले जन के अंगलक्षण बता रहे हैं, साधना करने वाले जन के, कि माता राता ज्ञान रंग, ज्ञान के रंग में मस्त रहते हैं, रत रहते हैं। ब्रह्म के ज्ञान का ही रंग उन पे चढ़ा रहता है। कोई भी विचार करते तो ब्रह्म के ज्ञान में विचार करते हैं। और वो ताता सुमरण हेत, उनका सुमरण में हेत अत्यधिक है। सुमरण में हेत उनका गरम है, ताता यानी गरम, बड़ा गरम जोशी से सुमरण करते हैं, लिवबंद भजन करते हैं। सो साधु संसार तजी निक्षा हो सुचे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन संसार के सुख दुख की आसक्ति को छोड़कर, सुख दुख से ऊपर उठकर, निकलकर, सुचेत होकर राम जी के नाम का भजन करते। निक्षा हो सुचेत अचेती उनके नहीं। सुमरण के अंदर बिल्कुल भी अचेती नहीं,
राम जी के नाम के सुमरण सुचिति के साथ कर रहे हैं, परम पद प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं। उनका टारगेट लक्ष्य यही है, कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई, ऐसा उनका लक्ष्य और टारगेट है। वहां पहुंचना है। मुझे त्रिलोकी में कोई सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी में कोई पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। अनंत जन्मों तक कर लिया इस त्रिलोकी का राज सुख को, भोग लिया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो यहां से अब निकलकर निक्षा होई सुचेत अचेती उनके नाय, अब उनकी थोड़ी बहुत भी अचेती नहीं रही, सुचेत हो गए एकदम। पहले तो मन के संग लग जाते थे, मन जहां जहां लेकर जाता था। जैसे ही सदगुरु का ज्ञान मिला तो फिर सुचेती आ गई। फिर कहते हैं मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। तो निक्षा होई सुचेत अचेती उनके नाई, कनक कामनी स्वाद श्रृंगारा छल्या न जाए। क्या कह रहे हैं? कनक कामिनी स्वाद श्रृंगारा छल्या न जाए। अब कितने ही कनक और कामिनी के सुख आ जाए, कितने ही स्वाद आ जाए उनके सामने, कितने ही श्रृंगार आ जाए, फिर भी वो सुचेत हो गए अब राम भजन में, अचेत नहीं रहे। अचेत होते तो कनक कामनी स्वाद और श्रृंगार छल लेते, उसे अपनों में लगा देते। लेकिन जो सुचेत हो गया राम भजन में, वो तो अब इनका संग नहीं करेगा, कनक कामनी स्वाद श्रृंगार में नहीं रचेगा, नहीं पचेगा। वो तो रचा पचा भजन में है, राम जी के नाम के सुमरण में है, सुचेत होकर भजन कर रहा है, तो ये अब इन्हें छल नहीं सकते। रामचरण वे सूरवा खिसे न खांडे छांडे खेत। महाराज समाने की भजन में सूरवीर वही है जो थोड़ा बहुत भी दुखी नहीं हो प्रतिकूलता आने पर भी, और इस रण क्षेत्र को छोड़े नहीं, शत्रुओं का डटकर मुकाबला करे और उन पर विजय प्राप्त करे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रु है, इन सब का मुकाबला करे, खेत को छोड़कर रण क्षेत्र को छोड़कर भागे नहीं, और सबका मुकाबला डटकर करे, और थोड़ा बहुत भी दुखी नहीं हो, खिसे नहीं। यूं जन की महिमा जगत में फिर पग पाछा नहीं दे। सूरवीर की महिमा भी तब होती है जब वो रण क्षेत्र के अंदर सूरवीरता के साथ मुकाबला करता है शत्रुओं को, पाछा पग नहीं देता है, रिवर्स नहीं जाता है। ऐसे ही महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन की महिमा भी जगत में जब होगी, जब वो गर्भस्थी को छोड़ के गए, संसार के सुख को छोड़ के गए और वापस संसार में आकर नहीं लगते, भजन में ही रत रहते, ऐसे साधु जन हैं जिनकी महिमा कही है। ऐसे भक्ति करने वाले साधना करने वाले जन की महिमा बता रहे हो। जन जाने जग में सबे एक राम भरपूर, राम चरण तासु भय भरम भूत भय दूर। भक्ति करने वाले जन भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त होते हैं, उत्तम श्रेष्ठ अवस्था निकी अवस्था को प्राप्त होते हैं। वो निकी अवस्था श्रेष्ठ अवस्था क्या है भक्ति की? कि जन जाने जग में सबे एक राम भरपूर, पूरे संसार के अंदर राम जी ही समाये हुए हैं, राम जी के सिवाय दूसरा उन्हें कोई निजेर ही नहीं आता। सब जगह सत्ता है तो केवल राम जी की है, सरकार है तो केवल राम जी की है, राम जी के सिवाय उन्हें कोई दूसरा दिखता ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साईं। ऐसी स्थिति हो जाती है, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं सूझा। तो जन जाने जग में सभी एक राम भरपूर, पूरे संसार के अंदर वो एक ही राम है, सबका मालिक एक ही है, राम जी केवल है, ओनली है, वन है, दूसरा उनके समान कोई है नहीं। रामचरण तासु भय भरम भूत भय धूर। क्या कह रहे महाराज? जब सबके अंदर राम जी है, राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो अब किससे डर रहा? न भूत से डर है, कोई भय है, किसी से कोई अब दूरी भी नहीं है, सबके अंदर राम जी के दर्शन वो कर रहे हैं।
तो बताओ राम जी उससे दूर कैसे रह सकते हैं? जित देखूं तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू है। ऐसे दर्शन हो रहे सब जगह। तो अब न तो उनको कोई भ्रम रहता है, क्योंकि राम जी से अलग कोई दिखाई दे तो भ्रम है, राम जी से भिन्न कोई दिखाई दे तो भ्रम है, लेकिन भिन्न तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, सब में राम जी दिखाई दे रहे, तो भ्रम तो कुछ रहा नहीं। और भूत भय दूर, सारा भय, सारा फोबिया, सारा डर दूर हो गया, क्योंकि राम जी के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। लोग बतावे गांव का, मड़हट माही भूत, कहो भूत कैसे रहे जहां बसे अवधूत। क्या कह रहे हो? भूत का भय भी मिट जाता है सब जगह राम जी है तो। लोग बताते हैं गांव में कि जो मड़ट होता है, शमशान होता है, वहां भूत रहते हैं, मरगट में। अब बोलो कि कहो भूत कैसे रहे जहां बसे अवधूत। अब जहां अवधूत बसे हुए हैं, राम जी बसे हुए हैं, वहां बोलो भूत कहाँ है? कोई भूत नहीं। शमशान में रहता है। हाँ, शमशान में रहता है। जहां बसे अवधूत रैन दिन राम उचारे, ऐसे अवधूत संत विराजते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मसान मंडी में विराजते हैं और रात दिन राम राम का उच्चारण करते हैं। कौन सा भूत, क्या डर उसका? नाम लिहारी एक अनेक पिशाच उधारे। न एक नाम का लिहारी कोई चला जाए वहां पर, तो उसके माध्यम से अनेक भूत पिशाचों का उद्धार हो जाता है। नाम के लिहारी संत से, भक्ति करने वाले जन का इतना पराक्रम है कि कोई एक भी मसाण में पहुंचकर भक्ति कर ले, भजन कर ले, तो वहां जो भी कोई हो तो सबका उद्धार भी हो जाए। खूब मसान भक्ति, खूब मसान हो। कोई कहे अज्ञानी खर नराजे अकल बिहूणा ऊत, लोग बतावे गांव का मड़ट माही भूत। लोग कहते हैं गांव के कि भाई मरगट में, शमशान में भूत होते हैं। तो कोई कहे अज्ञानी खर नरा, ये अकल बिहूणा, जो अज्ञानी है, खर है, अकल से बिहूणे हैं, वो ऐसी बात कहते हैं। बाकी संत तो वहां बैठकर बड़े आराम से भजन करते हैं, कोई भूत वूत उन्हें परेशान नहीं करता। कोई परेशान नहीं करता उनको, कोई भूत वूत नहीं आता उनको परेशान करने। भूत दूत भेचक भरम, भांज गए सब दूर, जहां विराजे संत जन राम भजन भरपूर। राम भजन भरपूर शूरवा गहरा साजे, आत्म ज्ञान अगाध सदा निवृत्ति के छाजे। राम चरण भजनानंदी सदैव तिरुपति मन, आसे बासे ऊंच मत सबसे ऊंचा जन। क्या फरमा रहे महाराज? भूत दूत भेचक भरम, भांज गए सब दूर। ये जितने भी चीजें हैं, भूत है, दूत है और भेचक है, भरम है, वो सब दूर भाग जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, कोई नहीं रहते। जहां विराजे संत जन राम भजन भरपूर, जहां संत बैठकर राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, वहां ये कोई नहीं आ सकता। राम भजन भरपूर सूरबा गहरा गाजे, जो सूरवीर है राम भजन में, वो गर्जना करते हैं, राम भजन की लिवबंद भजन करते हैं। आत्म ज्ञान अगाध सदा निवृत्ति के छाजे, उनके पास आत्म ज्ञान है, अगाध ज्ञान का बोध है और हमेशा निवृत्ति निवेड़े में रहते हैं। रामचरण भजनानंदी सदैव तरपति मन, जो ऐसे भजन के आनंद में सने हुए हैं, घर के गरकाब हैं, वो उनका मन हमेशा तृप्त रहता है, शांति में रहता है, संतोष में रहता है।
शीतलता में रहता है, धीरज में रहता है। आसे बासे ऊंच मत सबसे ऊंचा जन। महाराज फरमाने की देखो, जिनकी आशा ऊंची है, उनका बासा ऊंचा है, उनका मता ऊंचा है, वो सबसे ऊंचे जन है। राम चरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दोई। तप राजा जन भजन से और न ऊंचा कोई। और न ऊंचा कोई नीति से सुजस बधारो। बोध त्याग बेराग जना पर कास उजारो। यह असल नेचे सही सतमानी जे सोई। राम चरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दोई। इस भूमंड पर दो जने ऊंचे कहलाते हैं। वो कौन है दो? तप राजा जन भजन से, और न ऊंचा कोई। तप करके जो राजा बनता है, हाँ, तपस्वी सो राजेश्वरी। और जन भजन से, भक्ति करने वाले जन भजन से ऊंचे बाजते हैं, और तपस्या करके राजा बनते हैं। ये दोनों ऊंचे कहलाते हैं। और न ऊंचा कोई, दूसरा और कोई ऊंचा नहीं कहलाता। और न ऊंचा कोई नीति से सुजस बधारो। और दोनों नीति पर चलते हैं, राजा भी। तो उस राजा के राज्य में सुयश होता है राजा का। और भक्ति करने वाला जन भी खूब भजन करता है, तो उसका भी सुयश होता है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसा चल जावे। बोध त्याग बेराग जना पर कास उजारो। महाराज फरमाने के उनको ज्ञान का बोध होता है, और उनकी बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति रहती है। शरीर संसार के सुखों का त्याग करते हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जन ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजियाला पूरे मंड पर करते हैं। जो कोई भी उनकी शरण में आता है, सबको ऐसा ज्ञान अद्भुत विलक्षण देते हैं। यह असली नेचे सही सतमानी जे सोए। महाराज फरमाने की ये जो मैंने बात बताई है, वो असली बात है, सही बात है, जिसके ऊपर नेचा करो, विश्वास करो, और इसे सत्य मानो। राम चरण भूमंड पर ऊंचा कहिए दो। ये दोनों ऊंचे हैं, और कोई ऊंचा नहीं। और राजा से भी ऊंचा भजनानंदी है, जिसके चरणों में आकर राजा भी पड़ता है। जन शोभा बेराग से नीति नरप की होय। राम भजन तपस्या बड़ू जी बिगन न व्यापे कोय। जी बिगन न व्यापे कोय राम जी सदा सहाय। रहा केत छल छिद्र भद्रिका भय टल जाय। मन साचा विश्वास ते आनंद बरते सोय। जन शोभा बेराग से नीति नरप की होय। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन की शोभा बेराग से है, और राजा की शोभा नीति पर चलने से, न्याय से चलने से। राम भजन तपस्या बड़ू जी विघन न व्यापे कोई। महाराज फरमाने की जो राम भजन करते हैं, और जो राजा तपस्या करता है, उसको कोई विघन नहीं होता। भक्ति करने वाले जन राम भजन करते हैं, तो उनको कोई विघन नहीं होता। राम भजन के प्रभाव से विघन सब टल जाते हैं। जी विघन न व्यापे कोई राम जी सदा सहाय। भक्ति करने वाले जन के लिए राम जी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। रहा केत छल छिद्र भद्रिका भय टले जाय। भक्ति करने वाले राम जी के नाम का सुमरण करने वालों को राहु केतु छल छिद्र भद्रिका आदि किसी का भय नहीं करना चाहिए।
ये सारे भय राम जी के नाम के प्रभाव से टल जाते हैं। ये कोई ग्रह प्रभाव नहीं कर पाते, भजन करने वाले के नहीं करते। मन साचा विश्वास ते आनंद बरते सोई। इस प्रकार से राम जी के नाम के ऊपर मन के भीतर सच्चा विश्वास हो, दृढ़ता हो, मजबूती हो, टेक पक्की हो, इष्ट पक्का हो, तो महाराज हमारे एक ही गट के भीतर हमेशा आनंद बरतता रहता है। जन शोभा बेराग से नीति नरप की हो। भक्ति करने वाले जन की शोभा बेराग धारण करने से, किसी से राग नहीं करने से, और राजा की शोभा नीति पर, न्याय पर राज करने से। न्यायेन मार्गेण मही महिषा। इस मही यानी धरती, धरती के महेश्वर राजा न्याय के मार्ग पर चले तो उसकी शोभा है। रैयत ऊपरे राज है, राज ऊपरे जन। राम रता इंद्रिया जिता, सदा संतोषी मन। सदा संतोषी मन कबज पंचाकू किया। मनसा अडिग अडोल ज्ञान गरवाई लिया। राम चरण सांसे हरण आनंद उदय करन। रैयत ऊपर राज है, अरु राज ऊपरे जन। महाराज हमारे देखो, प्रजा के ऊपर राजा श्रेष्ठ होता है, और राजा के ऊपर भक्ति करने वाला जन उनसे भी ऊंचा होता है। उसका ओहदा राजा से भी ऊंचा है, भक्ति करने वाले जन का। राम रता इंद्रिया जिता, सदा संतोषी मन। भक्ति करने वाले जन राम जी में रत रहते हैं और इंद्रियों को जीते हुए रहते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, और उनका मन हमेशा संतोष में रहता है, शांति में रहता है, शीतलता में रहता है, सहज वृत्ति में रहते हैं। अप्राप्त की इच्छा नहीं करते हैं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते हैं, सहज सहज में संसार में जीवन का निर्वाह करते हुए भजन करते हैं। सदा संतोषी मन कबज पंचाकू किया। पांचों को कब्जे में किया हुआ है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को कब्जे में किया हुआ है, काबू में किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। मनसा अडिग अडोल ज्ञान गरवाई लिया। उनकी मन की मनसा अडिग अडोल है, इधर उधर कहीं भटकती नहीं है, जाती नहीं है। ज्ञान गरवाई लिया। ज्ञान के अंदर गहरापना है, ज्ञान के अंदर गहरा पेटा है। राम चरण सांसे हरण आनंद उदय करण। ऐसे भक्ति करने वाले जन सांसे को, दुख को, ताप को, त्रास को हरने वाले हैं और आनंद अपने गट के भीतर उदय करने वाले हैं। रैयत ऊपरे राज है, अरु राज ऊपरे जन। प्रजा के ऊपर राजा और राजा के ऊपर भक्ति करने वाला जन। हरिजन भेटे हेत सु मन की भेंट चढ़ाई। चरण रेणु वंदन करे सज्जनता उपजाय। सज्जनता उपजाय दरस चक निर्मल करिहे। मुख सरोज के बैन सैन सरवण उर धरिहे। राम भजे परतीत से अंतर प्रेम उपाय। राम चरण वे प्राणिया जन्म सुफल करी जाय। महाराज हमारे किस मनुष्य जन्म को सुफल करके जाना है, उसका क्या उपाय है कि हरिजन भेटे हेत सो मन की भेंट चढ़ाए। बड़े हेत से, प्रेम से भक्ति करने वाले जन से भेंट करो, उनसे मिलाप करो, उनकी सत्संग श्रवण करो, उनके ज्ञान को श्रवण करो, और मिलो तो क्या भेंटो, भेंट दो उन्हें अपना निजमन ले जाकर सो। मन की भेंट चढ़ाए। हाँ महाराज समाने की उनको भेंट धन की नहीं चाहिए, मन की चाहिए। हाँ अपना निजमन ले जाकर भेंट करो उन्हें। वो अपना निजमन ले जाकर भेंट करोगे तो उनका निजमन रीत जाएगा और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी और निज नाम जागृत हो जाएगा।
महाराज धन की भेंट के लिए मना किया है। महाराज आज के समाज में धन की भेंट चढ़ा रहा है। महाराज तो यह बोले मन की भेंट चढ़ाई, अपना मन ले जाकर सौंप दो। सही बात, यदि काम धन न बढ़े तो हरिजन भेंटे हेत सु मन की भेंट चढ़ाई। और क्या करो, चरण रेणु वंदन करे सज्जनता उपजाए। बड़े सज्जनता से, बड़े भोड़क से उनके चरण रेणु का की वंदना करे, चरण रज की वंदन करे। उनकी चरण रज अति पावन है, उनके ज्ञान, उनका जो ज्ञान के चरण है अति पावन है चरण, और पावन कर देने वाले। हाँ, उनकी वंदना करो, महिमा करो। सज्जनता उपजाए दरस चक निर्मल करी है। महाराज माने कि ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का चरम चक्षुओं से दर्शन करते हैं तो उनका औरा ही अलग होता है, उनका आभा मंडल अलग होता है। तो जो उनके वाइट गोल्डन आभा मंडल में, देदीप्यमान आभा मंडल में उनकी कपाली मुकुट जो देदीप्यमान होती है, उनके मुखार बिंद पर राम जी के नाम का नूर होता है। रामा नाम नूर वाला मुख पर बरसे तेज पुंज प्रकाश, ऐसा उनका आभा मंडल होता है। तो महाराज माने उनके दर्शन करने मात्र से आंखें निर्मल हो जाती है, आंखें भी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है आंखें, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के दर्शन से। सज्जनता उपजाए दरस चक निर्मल करी है, आंखें निर्मल हो जाती है। मुख सरोज के बैन सैन सरवण उन धरी है। महाराज फरमाने कि ऐसे भक्ति करने वाले, साधना करने वाले सच्चे जन, संत सदगुरु केवली भगवंत अपने मुखार बिंद से, मुख कमल से, मुख सरोज से अणबे के अगम देश के वचन उच्चारित करते हैं। वो भगवत वचन है, वो परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं। परमात्मा ही नित्य अवतार धरकर ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के रूप में इस धराधाम पर अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। मुख सरोज के बैन सैन सरवण उर्धरी है। महाराज में उनके इशारे की बातें हैं, सारी रहस्य की बातें हैं, वो सब इशारा करते हैं अपने मुखारबिंद से। अणबे के वचनों में भक्ति करने वाले जन बहुत इशारा बताते हैं, तो उनके इशारे, उनके वचन, उनको कानों के द्वारा श्रवण करो और इस कान से सुनकर उस कान से निकाल मत दो। उसे क्या करो, श्रवण उर्धरिए, हृदय के अंदर धारण कर लो, हृदय की पाटी पर, हृदय पटल पर अंकित कर लो, लिख लो, नोट कर लो। हाँ, भीतर में उतार लो इनके वचनों को। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत दो। उनके मुख सरोज के वचन बड़े कीमती है, बेशकीमती, अमोलक है, अगम देश के हैं। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, बरम करम सब खत्म हो जाएगा। मुख सरोज के बैन सैन सरवण उर्धरि है। राम बजे परतीत से अंतर प्रेम उपाय। और महाराज फरमाने क्या करना है, राम जी के नाम का भजन करना है, बड़े प्रतीत से, हाँ, प्रेम से, विश्वास से, और भीतर में प्रेम उपाकर, प्रेम के साथ भजन करना। राम चरण वे प्राणिया जन्म सुफल कर जाए। वो प्राणी अपना जन्म को सार्थक सफल करके जाएगा जो ऐसे प्रेम के साथ प्रतीत से राम जी के नाम का भजन कर लेगा, सुमरन कर लेगा। सदगुरु से ज्ञान पाकर, वेद पाकर, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। हरस होई हरिजन मिल्या दर्शन करती बार, राम चरण वे बार का नहीं लाभ को पार। नहीं लाभ को पार विवेकी सोई विचारे, सुरत सिमट इक ठोर राम को नाम उचारे।
अशुद्ध कामना रद्द करे जन उदय करे सुध सार हर्ष होए हरिजन मिल्या दर्शन करती बार। महाराज हमें के ऐसे सच्चे केवली भगवंतों का, सच्चे भक्ति करने वाले जनों का बड़े खुशी के साथ प्रसन्न होकर उनका दर्शन करो। हर्ष होए हरिजन मिल्या, कोई हरिजन मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाओ कि आज तो हमारे भाग्य उदय हो गए। ये ऐसे भक्ति करने वाले जन हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे गांव में पधारे, हमारे नगर में पधारे, हमारे घर पर पधारे। तो हर्ष होए हरिजन मिल्या दर्शन करती बार, बड़ी खुशी के साथ उनका दर्शन करो। रामचरण वे बार का नहीं लाभ को पार, ऐसे भक्ति करने वाले जन आपको खुश होकर दर्शन दे रहे हैं तो आप खुश होकर उनका दर्शन करो। और जो दर्शन का जो समय है वो पल है, उसके लाभ का कोई पार नहीं। उस समय का जिस समय हरिजन मिल जाए भाग से, ऐसे सच्चे जन मिल जाए भाग से, ऐसे सच्ची भक्ति बताने वाले जन मिल जाए तो महाराज में वो पल जो है ना आपका, वो समय बहुत अत्यधिक लाभ देकर गया। वो समय जो है भक्ति करने वाले जन मिले तो बहुत अधिक लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई का लाभ हरिजन मिलने से होता है। तो हर्ष होई हरिजन मिल्या दर्शन करती बार। रामचरण वे बार का नहीं लाभ को पार, नहीं लाभ को पार विवेकी सोई विचारे। जो विवेकी जन है वो इस बात पर विचार करे कि कितना लाभ मिलता है ऐसे हरिजन के मिलने का। सुरत समेत एक कठोर राम को नाम उचारे, ऐसे भक्ति करने वाले जन क्या करते हैं, अपनी सुरता बहुत बिखर रही बात, जगह जगह जा रही, उस सब जगह से हटाकर केवल और केवल राम जी में लगा देते हैं। वो यही तो करते हैं, इधर उधर भटकती हुई सुरता को राम जी के नाम में लगा दे। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया, यही तो कहते हैं। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। 68 को काहू को फिरिए सूरत समेट नाम में धरी, ये कौन कहते हैं? ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, वही तो कहते हैं, बाकी कौन कहेंगे। सूरत समेट एक कठोर राम को नाम उचारे, सुरता को सब जगह से समेट कर केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो। अशुद्ध कामना रद्द करे जन उदय करे शुद्ध सार। इस जीव के भीतर स्वार्थ पूर्ति की अनेक अशुद्ध कामनाएं, उन सब अशुद्ध कामनाओं के महत्व को संत सदगुरु केवली भगवंत भक्ति करने वाले जन रद्द कर देते हैं। बोले ये किसी काम की नहीं, इनसे जो सुख मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, नासवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा और फुट जाएगा। शुद्ध सार की चीज तो यही है कि राम जी के नाम का सुमरण, जो तू चाहे सुख सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो ऐसी बात कौन बताते हैं? ऐसे भक्ति करने वाले जन। अशुद्ध कामना रद्द करे जन उदय करे शुद्ध सार, हर्ष होए हरिजन मिल्या दर्शन करती बार। संता को दर्शन किया चख निर्मल हुई जाए, विकार दृष्टि देखे नहीं देखे सहज सुभाए। देखे सहज सुभाए वचन भी शुद्ध उचारे, झूठ कुबाणी कपट दगो दुर्बुद्धि निवारे। रामचरण सत्संग को ऐसो गुण बरताए, संता को दर्शन किया चख निर्मल हुई जाए। महाराज हमारे की भक्ति करने वाले जन संत सदगुरु केवली भगवंतों का दर्शन करने से
अपनी आंखें निर्मल हो जाती, अपनी दृष्टि बदल जाती, दृष्टि बदल जाती तो सृष्टि बदल जाती। विकार दृष्टि देखे नहीं देखे सह सुधारे। संत ऐसा ज्ञान देते हैं कि अपना जो भी विकार है दृष्टि के अंदर, दोष दर्शन है, वो सब दूर हो जाता है और सबको जो है सहज सहज स्वभाव में राम जी सबके अंदर दिखने लगते हैं। संत सदगुरु की कृपा से दिव्य नैन खुल जाते हैं। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम दर सूझे। ऐसे दिव्य नैन, ज्ञान चक्षु, सूरज चक्षु, ब्रह्म चक्षु संतों की कृपा से ही तो खुलते हैं, बाकी तो कैसे खुलेंगे। तो विकार दृष्टि देखे नहीं देखे सहज सुभाए, देखे सहज सुभाए वचन भी शुद्ध उचारे। फिर जब दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है संतों के दर्शन से और सत्संग के प्रभाव से गिरा वाणी भी शुद्ध हो जाती है, वचन भी अच्छे बोलने लग जाते हैं। पहले तो खोटे वचन बोलते थे, क्रोध भरे वचन बोलते थे, लेकिन वो खोटे वचन, निष्ठ वचन, क्रोध भरे वचन सब संतों की कृपा से शांत हो जाते हैं। देखे सहज सुभाए वचन भी शुद्ध उचारे, झूठ कुबाणी कपट दगो दुर्बुद्धि निवारे। संतों के सत्संग का क्या प्रभाव होता है? झूठ कुबाणी, जितनी भी कुबाण थी, कुबाण यानी तात्पर्य खराब वाणी और झूठी वाणी और कपट करने का विचार, भीतर में दगा और दुर्बुद्धि, इन सब का निवारण सत्संग से होता है। सत्संग में जैसा वही ना सुन रामचरण सत्संग को ऐसो गुण बरताय। सत्संग संतों के अणबे के वचनों का, सत्संग का, संतों के दरस का ऐसा गुण बताया महाराज, ऐसा लाभ बताया। तो संता को दर्शन किया चख निर्मल हुई जाय। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवाचारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।